हमने तरक्की तो बहुत कर ली है। बहुत। जैसे अगर हम पुराने ज़माने में देखें तो हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ करता था। इंसान बहुत गरीब हुआ करता था, बहुत तरक्की कर ली है। लेकिन हमने रिश्तों को कहीं खो दिया है। अगर हम ध्यान दें तो पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी और हमारे साथ कोई ना कोई हुआ करता था जिसके साथ हम अपने दिल की बात कर लें। क्योंकि फैमिलीज़ होती थी, एक साथ रहते थे, भाई बहन होते थे, और वो एक साथ रहने की वजह से बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी होते थे। लेकिन उस लड़ाई झगड़े में प्यार भी होता था। लेकिन जैसे जैसे तरक्की हुई है वैसे वैसे लोग अलग हो गए हैं, अलग अलग न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं। उसमें जो एक मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो कि वक्त के साथ जिसको पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव बदलाव आता है, वैसे नेगेटिव भी आता है। सबसे बड़ा नेगेटिव बदलाव यह है कि जब किसी की लाइफ में, फैमिली में कुछ हो जाता है तो सपोर्ट सिस्टम के नाम पे कुछ नहीं है। लोग इमोशनली तड़प रहे हैं, दे वांट इमोशनल सपोर्ट, और वो नहीं मिलता है। उसकी वजह से लोग इधर उधर भागते फिरते हैं। लोगों से जो सोशल मीडिया पे स्ट्रेंजर्स मिल जाते हैं उनसे दोस्तियां कर लेते हैं, और वो थोड़ा सा प्यार दिखाते हैं। उनको लगता है कि ऐसे करने से रिश्ता मजबूत बनेगा। लेकिन सोशल मीडिया जो होता है वहाँ पे लोग इतनी आसानी से मिलते हैं और इतनी आसानी से ही चले जाते हैं। और वहाँ पे कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो कुछ और चाहते हैं आपसे, लेकिन वो मीठी मीठी बातें करके आपकी हाँ में हाँ मिला के आपका दिल जीत लेते हैं। और जैसे ही उनको वो सब कुछ मिल जाता है जो आपसे चाहते हैं, किसी भी किस्म का सपोर्ट या किसी भी किस्म का फेवर, तो वो आपके साथ ऐसे हो जाते हैं जैसे वो जानते नहीं हैं आपको। तो सबसे बड़ा जो कारण है इस चीज़ का, वो है कि इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक लोनलीनेस की फीलिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से घर करती जा रही है। ये अकेलापन आदमी को कहीं का नहीं छोड़ रहा है। ये इतनी सारी बीमारियां इसने कर दी हैं। इतना डिप्रेशन इतना पहले नहीं हुआ करता था। पहले तो लोग इसके बारे में जानते भी नहीं थे कि होता क्या है डिप्रेशन। लेकिन अब एक ये सीरियस इलनेस के तौर पे ये चीज़ सामने आ गई कि आप डिप्रेशन को इस तरीके से देखते हैं कि अगर ये किसी के जीवन में आ जाता है तो बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है उस इंसान के लिए। सो कुल मिला के बात यह है कि इंसान के अंदर जो एक लोनलीनेस का डर है वो कई कुछ लोगों में ज़्यादा होता है। तो उसको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है? लोनलीनेस, अकेलापन इंसान तभी महसूस करता है जब वो इमोशनली वीक हो। तो उसके लिए हमें खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अब इमोशनली स्ट्रांग बनाना इतना आसान नहीं है जितना कि आप समझते हैं। इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इमोशनल लेवल पे खुद को समझना पड़ता है, खुद के बहुत करीब आना पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसा प्रोसेस है, अगर आप इसको करें तो इन द लॉन्ग रन, लंबे वक्त में आपको लगेगा कि आपने सही डिसीजन लिया। क्योंकि आपके साथ हमेशा हर कोई नहीं रह सकता है, चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो। आपको अपने साथ रहना है, आपको अपने आप को मजबूत बनाना है। लेकिन हम बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि मजबूत बनाएं कैसे? क्या ऐसा करें जिससे मजबूत बन जाएं? सबसे पहले तो इस चीज़ को समझना है कि जब भी आप कोई भाव महसूस करते हो, जब भी आप कुछ सोचते हो कि मुझे ये चीज़ परेशान कर रही है, तो थोड़ा ना, लोग यहाँ पे गलती ये कर देते हैं कि उस चीज़ से भागते हैं, उस समस्या से, उस सिचुएशन से खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं, और कुछ अपने आप को म्यूज़िक में बिज़ी कर लेते हैं, और फालतू की चीज़ें, घूमना फिरना, जितनी सारी चीज़ें। अब तो समाज ने, इतनी टेक्नोलॉजी ने इतना कुछ क्रिएट कर दिया हमारे पास कि हमारे पास बहुत तरीके हैं समय बर्बाद करने के। लेकिन हमें समय नहीं बर्बाद करना। हमें वो समय ये सोचने में लगाना है कि अगर हम ऐसा महसूस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अक्सर होता क्या है कि हम लोगों से पूछते हैं कि हमें क्या महसूस हो रहा है, हमें क्यों महसूस हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्यों करना चाहिए। लोग अपने तजुर्बे के हिसाब से बताते हैं, और कई बार तो लोग आपकी शक्ल देख के ही बताते हैं
कि मुझे इस इंसान से काम है, तो वो बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। तो अपने आप से जुड़ने के लिए अपने आप से सवाल करना बहुत ज़रूरी है। खुद से सवाल करिए कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, क्या मिलेगा मुझे। और बहुत दिमाग बहुत तेज़ होता है, वो आपको रास्ते दिखाएगा बचने के लिए, इनसे भागने के लिए, जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर थोपने के लिए। लेकिन आपको इन सब में अपनी गलती ढूंढनी है। आप खुद में देखना कि अगर मान लीजिए कुछ चीज़ है, आप अकेलापन है, अकेलापन क्यों आपको इतना परेशान करता है। अब आप कह दोगे कि मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ, मुझे तो कभी किसी ने ग्रो होने का मौका ही नहीं दिया, मुझे तो किसी ने बढ़ने का मौका ही नहीं दिया। ऐसे करके सोल्यूशन हो गया, सारी समस्या का समाधान हो गया। अरे प्रॉब्लम है तो सॉल्व तो आपको ही करनी पड़ेगी, नहीं तो सारी ज़िंदगी तड़पते रहो। तो आपसे मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, इस पर ध्यान देना। ज़्यादा लंबी वीडियो में नहीं बना रहा हूँ, बस मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले ना आप अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करना सीखें, और बहुत ही ईमानदारी से अपने आप को, अगर गलत हो तो गलत बोलिए, और अगर आपको लगता है कि सही हो तो ठीक है। मतलब ये समझ लो कि अगर आपकी जगह यही चीज़ किसी और ने की होती तो आपका नज़रिया कैसा होता। आप इस तरीके से खुद को देखना, जांचना शुरू कीजिए। उसके बाद आपको समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि फियर ऑफ लोनलीनेस ये इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। यू हैव टू टेक टाइम। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा, थोड़ा अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखिए, और उसके लिए आपको अकेला बैठना पड़ेगा। तो थोड़ा अपने साथ वक्त बिताइए। थैंक यू।